फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में हाइपर एक्यूट लीवर फेलियर के मरीज की प्लाज्मा थेरेपी से बचाई जान। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेप्रोबिलियरी साइंसेज विभाग के डॉक्टर की टीम ने अपने चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन करते हुए हाइपर एक्यूट लीवर फेलियर से पीड़ित 29 वर्षीय एक मरीज का प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करके लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला यह मरीज बुखार और पीलिया की शिकायत के साथ फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा पहुंचा था। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि मस्तिष्क में सूजन, सेरेब्रल एडिमा के कारण ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर अपूर्व पांडे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पांडे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। हम लोग आज बात करेंगे शिवम पंत की। ये हमारे पास 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये हमारे पास एडमिट हुए थे करीबन 1.5 महीना पहले। इनको बुखार के साथ पीलिया हुआ था और इस कारण ये हमारी इमरजेंसी में आए थे। जिस टाइम हमने इनको देखा तो ये थोड़े गफलत में थे, ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, उठ के भाग रहे थे। तो हमें पता चला कि ये हेपेटाइटिस ए के कारण इनके मैनिफेस्टेशन थे। तो जो डिजीज बनी वो एक्यूट लिवर फेलियर था इनको। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर एकदम से काम करना बंद कर देता है। इनमें उसका कारण था हेपेटाइटिस ए। तो उसी कारण दिमाग में सूजन आती है और जो कंडीशन है वो सीवियर हो जाती है। ये जो सीवियर कंडीशन है, जो एक्यूट लिवर फेलियर है, ऐसा हेपेटाइटिस ए जिनको होता है उनमें से 1% को ये होता है। मान लिया अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस ए, तो 99 तो हल्का सा पीलिया आके ठीक हो जाएंगे, बट 1% ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में सूजन आती है और स्थिति जो है वो और गंभीर होती जाती है। तो ये उन 1% में से थे जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। तो इनको हमने तुरंत आईसीयू में एडमिट किया। जो ब्रेन की सूजन को कम करने के लिए जितनी दवाइयाँ, जितना सपोर्ट वेंटिलेटर पे लिया गया, जो देना था वो आईसीयू में इलाज किया गया। इनको प्लाज्मा फेरेसिस नाम की एक मतलब टेक्नोलॉजी है, जिससे हम क्या करते हैं कि सारा अपना जो शरीर का ब्लड है मरीज का, वो फिल्टर आउट करते हैं। उसमें से जो सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, वो तो वापस से इनके शरीर में डाल दिए जाते हैं और जो इनका प्लाज्मा है, जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उसको हम फ्रेश प्लाज्मा से और एल्ब्यूमिन से एक्सचेंज करके वापस से जो पेशेंट के शरीर में डालते हैं। तो इससे ये समझा जाता है जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे ब्लड के तरल पदार्थ में होते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं फ्रेश प्लाज्मा से। तो वो टॉक्सिन्स अलग हो जाते हैं, उससे हीलिंग जल्दी होती है और बेहतर होती है। आमतौर पे जो एएलएफ वाले पेशेंट्स होते हैं, इनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको शुरू में, जैसे हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर कहता है ना, जैसी सिम्टम हुआ उससे 5 दिन के अंदर पहचान लिया गया और ट्रीट कर दिया गया, तो उनमें ट्रांसप्लांट की जरूरत काफी कम हो जाती है। अगर हम कुछ ना करें, कोई थेरेपी ना दें, तो इस एक्यूट लिवर फेलियर की मोर्टेलिटी जो है 60 से 90% रहती है। तो इसमें जो हमारा सबसे बढ़िया बात ये रही कि एक तो पूरे रीजन में इतनी फैसिलिटी और इतना आईसीयू में जो मैनेजमेंट है वो इतना कहीं पे नहीं है जो हम कर पाए। और फाइनली हमने शिवम को रिकवर कर लिया और आज वो वापस से अपने ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी सेहत भी इनकी ठीक ठाक हो गई। डॉक्टर अहमद, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। बताइए। कि आपने जैसे बताया दैट हेपेटाइटिस ए वाज द दैट जस्ट वांट टू नो वेदर हेपेटाइटिस ए इज द ओनली रीजन और फैटी लिवर आल्सो इंक्लूड्स और इट सपोर्ट्स लिवर फेलियर। देखिए, दूसरी बात सर कि हेपेटाइटिस ए के बेसिक रीजंस क्या होने के। तीसरा सर कि जैसे आपने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने किया और उसमें से प्लाज्मा अलग वो कर दी और जितने भी इम्प्योरिटीज वाली चीज थी आपने सेपरेट कर दी। तो उसके दौरान सर द प्रोसेस वाइल अंडरगोइंग दैट प्रोसेस, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड से ही होती है, तो इनको उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखे गए और क्या हमें एक्स्ट्रा ब्लड की लेने की जरूरत पड़ती है सर इसमें? मैं बताता हूँ आपका सारा सवाल। देखिए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है ये लिवर फेलियर करते हैं, है ना। और जैसे जब ये आए थे तो ये काफ़ी ओबीज भी थे,
तो अगर किसी का फैटी लिवर है या लिवर वैसे खराब है तो इनमें हेपेटाइटिस ए से होने वाले जो असर हैं वो ज़्यादा होंगे। फैटी लिवर पर से कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट वो एक और एड ऑन नेगेटिव हो जाएगा। मान लिया कोई डायबिटिक है, कोई ड्रिंक करता है, उसका लिवर पहले से खराब है, तो उसमें जो मार पड़ेगी वो और ज़्यादा पड़ेगी। तो फैटी लिवर अगर रहा और ऊपर से ये हुआ तो हाँ थोड़ा सा और नेगेटिव में वो जाएंगे। फिर आपने पूछा कि जो हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया है या पहले जो हेपेटाइटिस ए है वो कैसे होता है। हेपेटाइटिस ए और ई दो ऐसे वायरसेस हैं जिनका इन्फेक्शन लिवर में खाने पीने से होता है, जो मतलब वाटर एंड फूड बॉर्न है बेसिकली, है ना, प्रदूषित पानी, प्रदूषित ये, इनसे होता है। और जो हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया जिस हालत में ये थे, ये तो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, तो इनके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मॉनिटर किए जा रहे थे। तो प्लाज्मा फेरेसिस में ऐसा नहीं है कि हम पूरा ब्लड वो कर देंगे या जो भी है, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से ब्लड, जैसे डायलिसिस की मशीन होती है, जैसे डायलिसिस किया जाता है उसी तरह से ये भी किया जाता है। तो उस दौरान हमें मॉनिटरिंग में तो रखना पड़ता है उनको, बट बॉडी अपना सर्कुलेशन मेंटेन करके रखती है। हम साथ के साथ ही प्लाज्मा रिप्लेस कर रहे हैं, हम आरबीसी नहीं हटा रहे हैं। तो जो बेसिक ऑक्सीजन कैरिंग जो सेल्स हैं वो तो वापस जा रहे हैं बॉडी में, हम जो फ्लूइड कंपोनेंट है उसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा डायलिसिस यूनिट में भी किया जाता है, बट क्योंकि ये पहले से ही काफी बीमार थे और आईसीयू में थे, तो इनके साथ हमें वो आईसीयू में चीज करनी पड़ी। इसमें रेट ऑफ रिकवरी मतलब जैसे होता ही है 1% लोगों को आया जैसे आपने बताया, तो इसमें रेट ऑफ रिकवरी कितनी है सर? देखिए, रेट ऑफ रिकवरी विदाउट ट्रांसप्लांट अगर बात करें तो वो हार्डली 10% रहती है। अगर ट्रांसप्लांट हो गया सही टाइम से तो रिकवरी का चांस 50% तक हो जाता है। मतलब अलग शब्दों में कहें तो जो मोर्टेलिटी है वो इसमें 60 to 90% है। And what's the total cost incurred in all the process? देखिए, कॉस्ट वाइज तो ब्रेकअप आपको मैं अलग से वो करवाना पड़ेगा, है ना। कितना समय लगा था, थोड़ा सा ये बताएंगे कब इनको आए थे? हाँ, ये आईसीयू में इनको हमने करीबन अप्रोक्सीमेटली 10 डेज रखा, उसके बाद ये वार्ड में रहे, है ना। और आए कब थे यहाँ, मतलब यहाँ पे आए थे करीबन 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। और उसके बाद ये काफी टाइम से हमारे आईसीयू में, ये ओपीडी में फॉलो अप है। ये प्लाज्मा वाला ट्रीटमेंट जो है आईसीयू में दिया गया था इनको। आईसीयू में हाँ जो जी। दिया था, जाकर एक ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो जनरली हाँ, मतलब ट्रांसप्लांट ही होता है। देखिए ऐसा ये है, वाला केस थोड़ा यूनिक कैसे मतलब है ये यूनिक ऐसे है कि टाइमली रिकग्निशन है एक तो, कि भाई है क्या ये पता लग जाए कि हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर है, और उसमें सारी फैसिलिटी मुहैया कराई गई और टाइमली ट्रीटमेंट दिया गया, है ना। इसलिए कम ही आता है केस। हाँ, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। पंत जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले आपकी कंडीशन क्या थी, अब आपकी कंडीशन क्या है, आप कितना हेल्दी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताओ अपने बारे पहले में। कंडीशन तो ऐसी थी, जब मैं हॉस्पिटल से पहले जब मैं ठीक था तब भी बेटर चल रहा था, बट जब मेरी रिकवरी हुई तो हाँ, मुझे थोड़ा सा पहले ये था कि खाने पीने का थोड़ा सा कम हो रहा था, बट धीरे धीरे मैंने जब इनटेक करा सारी चीज़ें, अब मैं खा पी रहा हूँ और थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा हो गई है, घूम फिरता हूँ थोड़ा सा, अब हेल्दी एक ऐसा इन्वायरमेंट हो चुका है कि फैमिली का सपोर्ट भी है, फुल टाइम एक एनर्जेटिक चीज़ें चल रही हैं, और अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर चुका हूँ। पहले ऐसा था कि थोड़ा आलस हो रहा था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कंडीशन थोड़ी, बट ठीक है, धीरे धीरे करते करते रिकवरी हुई, एंड खाने का इंटेक वो भी सबसे ज़्यादा रहा, एंड हाँ अब एनर्जेटिक तो है, वैसे घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, सब चीज़ है, अच्छा लग रहा है, बेटर है। That's up to doctors also. हाँ, थैंक यू। तो अगर समय पे पता चल जाए तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है, मतलब उसमें ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी प्लाज्मा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर कैसे आप जाए। डिटेक्ट करते हैं कि इसमें प्लाज्मा से हो जाएगा या देखिए, एक तो टाइम, अगर वो वेल विद इन 1 वीक आ जाते हैं और हम प्लाज्मा दें, कितने सेशन दें, कितने सेशन वो झेल पाए, इस पर डिपेंड करता है। पैरामीटर्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इनको सैल्वेज कर सकते हैं, ऐसे मरीजों को। ये हो सकता है, बट ये काफ़ी रिकवर हो गए, है ना। जैसे इनका जो मोटा मोटा प्रॉब्लम है, ब्रेन की इंडिया का 35 तक चला गया था, आज की डेट में इनका डिलीवरी 7 पहले
कि भाई एक तो खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, है ना, और कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें अपने लिवर को, जैसे हेल्दी रखना है, और धूम्रपान ना करें, ड्रिंक्स ना करें। ये करते नहीं हैं, करते भी नहीं थे, बट आगे के लिए हिदायत है।